वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक हैं रुधिर नलिकाएं, दूसरा टॉपिक है प्लेटलेट्स और तीसरा टॉपिक है लसिका। यानी कि हम तीन बातों को के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। एक तो रुधिर नलिकाएं कौन कौन सी अपने शरीर में पाई जाती हैं, दूसरा प्लेटलेट्स क्या होती हैं और उनका क्या कार्य है, तीसरा लसिका किसे कहते हैं और लसिका का क्या कार्य होता है। ये बातें आज की क्लास में हम जानेंगे, तो क्लास को ध्यान से सुने, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रुधिर नलिकाओं के बारे में। रुधिर नलिकाएं किसे कहते हैं, कितने प्रकार की पाई जाती है। हमारे शरीर में हृदय से रुधिर को ले जाने के लिए तीन प्रकार की नलिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की नलिकाएं होती हैं? तीन प्रकार की नलिकाएं होती हैं। इन तीन प्रकार की नलिकाओं को रुधिर नलिकाएं कहते हैं। कौन कौन सी हैं? पहली रुधिर नलिका जो है उनको कहते हैं धमनियां। क्या कहते हैं बच्चा? धमनियां। अब धमनियां या आर्टरी, ठीक है, धमनियां या इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। धमनियां किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे आंसर क्या लिखेंगे कि वे रुधिर नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर लेके जाती हैं। हृदय से लेकर के रुधिर ले जाने वाली नलिकाएं क्या कहलाती हैं? धमनियां कहलाती हैं। किस प्रकार से आंसर देंगे कि वे रुधिर नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, उन्हें हम धमनियां या आर्टरी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? धमनियां या आर्टरी कहते हैं। सीधी सी भाषा में आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसी रुधिर नलिकाएं या ऐसी नलिकाएं या फिर वे नलिकाएं जो रुधिर को किसको लेके जाएंगी? शरीर में क्या है? ब्लड, रुधिर को कहां से? हृदय से कहां तक ले जाती है? शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती हैं। उन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? रुधिर नलिकाएं, धमनियां कहते हैं। उन नलिकाओं को क्या कहते हैं? धमनियां कहते हैं। क्या खास बात होती है? इनकी दीवारें मोटी होती हैं। धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं तथा लचीली होती हैं। लचीली का मतलब फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे अपना पाइप जो होता है ना, मोटर के आगे अपने स्कूल में पाइप लगा लेते हैं मोटर के आगे और पेड़ पौधों में पानी देते हैं, तो वो एक तरह से धमनियां मान लीजिए उनको। क्या है वो? धमनियां है। क्यों? क्योंकि वो मोटर से पानी को पेड़ पौधों तक लेके जाती हैं, तो वो वास्तव में अपनी क्या है? प्लास्टिक की धमनियां होती हैं। मोटर से पानी ले जाती है, यहाँ मोटर कौन, अपना पंप कौन है? हृदय। और हृदय से जो नलिकाएं जाएंगी उन नलिकाओं को हम क्या कहेंगे? धमनियां कहेंगे। क्या कहेंगे? धमनियां कहेंगे। अब जो भी आप प्लास्टिक का पाइप लगाओ मोटर से, उसको आप क्या कह सकते हो? धमनियां कह सकते हो, ठीक है। वो आर्टिफिशियल धमनी होगी। समझ गए बात को? हृदय से रुधिर को ले जाने वाली नलिकाएं क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। क्या खास बात होती है? इनकी दीवारें जो होती है ना, मोटी व लचीली होती है। क्यों? हृदय से प्रेशर से पानी आएगा, अगर वो लचीली नहीं होगी ना तो टूट जाएंगी, इसलिए इनकी दीवारें मोटी व लचीली होती हैं। दूसरी प्रकार की रुधिर नलिकाएं हैं शिराएं। शिराएं जो होती हैं उनको क्या कहते हैं बच्चा? इंग्लिश में वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। अब क्या खास बात हो गई कि विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाने वाली नलिकाएं क्या कहलाती हैं? शिराएं कहलाती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, धमनियां शिराएं, धमनियां शिराएं, धमनियां शिराएं, धमनियां शिराएं, ऐसे याद कर सकते हो। धमनियां ऐसे, धमनियां मतलब यहां हृदय है, हृदय से रुधिर ले गई, वो धमनियां हो गई। धमनियां फिर वापस लेकर के आती है हृदय तक, वो शिराएं, ठीक है। धमनियां शिराएं, धमनियां शिराएं, धमनियां शिराएं, धमनियां शिराएं, धमनियां शिराएं, ठीक है। नीचे हृदय से शरीर के कोई भी अंग तक ले जाने वाली नलिकाएं धमनियां, और अंगों से हृदय तक लाने वाली नलिकाएं शिराएं कहलाएंगी। बात समझ में आ गई? अब देखिए, जैसे मान लो ये इधर ले जाने वाली धमनियां
और इधर लाने वाली शिराएं, ले जाने वाली धमनियां, लाने वाली शिराएं, ये ध्यान में रखेंगे। फिर तीसरी कौन सी हो गई? तीसरी हो गई बच्चा केशिकाएं। कौन सी हो गई? केशिकाएं। कौन सी हो गई? यहां पर लिख देंगे केशिकाएं, कोशिका मत कर देना, केशिकाएं हैं, ठीक है, केशिकाएं। केशिकाएं किसे कहेंगे कि धमनियां जो होती है, जैसे मान लो ये एक धमनी मान लो, इसकी ये आगे जाके कई छोटी छोटी शाखाओं में, अनेक ब्रांच में, शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। ये आपस में केशिकाएं जो होती हैं और इधर शिराएं जो होती है, ये भी ब्रांच हो जाती है। इन धमनियों से ये शाखाएं आपस में जुड़ जाती हैं। इस प्रकार इनको जो बीच में जो बन रहा है ना, ये केशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? केशिकाएं कहलाती हैं। और जो धमनियां या शिराएं जो होती है ना, उनकी तुलना में बहुत पतली होती है। उंगलियां पतली है, यहां से मोटा है। क्या समझ रहे हो आप कि धमनियां, केशिकाएं किसे कहेंगे? धमनियों और शिराओं को, इनको जोड़ने वाली, धमनियों व शिराओं को जोड़ने वाली अनेक शाखाएं या छोटी छोटी वाहिकाओं को शिराएं कहते हैं। धमनियों जो होती हैं आगे चलकर कई शाखाओं में बढ़ जाती है और पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है। इन पतली पतली नलिकाओं को क्या कहते हैं बच्चा? केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकाएं या कैपिलरीज। ठीक है। खास बात क्या है? इनकी भित्ति जो होती है ना, कोशिकाओं के एकल स्तर से बनी होती है। कोशिकाओं का एकल स्तर ही होता है। इनकी भित्ति जो होती है कोशिकाओं के एकल स्तर से बनी होती है, एक ही स्तर पाया जाता है, यानी कि पतली होगी, ये बिल्कुल पतली होती है। ठीक है, पतली पतली, ऐसे समझिए आप इसको, मैं बता देता हूं। जैसे मान लो ये धमनियां आ रही है, ये हृदय से, किधर से आ रही है? इसको थोड़ा सा मिटा देता है। ये हार्ट मान लीजिए यहां से, इस हृदय से ये नलिकाएं निकल रही हैं और रुधिर लेकर के जा रही हैं। क्या लेकर के जा रही हैं? रुधिर लेकर के जा रही हैं। तो रुधिर लेकर के जाने वाली जो नलिकाएं हैं वो क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। ये धमनियां कहलाएंगी। ये धमनियां जो होती हैं वो आगे चल करके कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं। कई छोटी छोटी शाखाओं में क्या हो जाती है बच्चा? बढ़ जाती हैं। छोटी छोटी शाखाएं बन जाती है। इन छोटी छोटी शाखाएं जो होती है ना, इनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इन छोटी छोटी शाखाओं को हम कहते हैं बच्चा केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। ये केशिकाएं हो जाती हैं और इस प्रकार अनेक केशिकाएं जो होती है अपनी इस शरीर में पाई जाती है। खूब सारी कोशिकाएं शाखाओं में बढ़ जाती है, ये केशिकाएं कहलाएंगे। और केशिकाएं जो होती है इनको, और फिर ये केशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं बच्चा? शिराएं बनाती है। इन अंगों में, ऊतकों में ये पतली झिल्ली होती है। इस प्रकार ये जुड़ करके वापस से हृदय तक लेकर के आती है। तो जो हृदय तक वापस लाने वाली, इसमें हृदय की ओर जो नलिकाएं वापस रुधिर लेकर के आती हैं, ये कहलाती हैं शिराएं। ठीक है, शिराएं कहलाती हैं। ये क्या है? धमनियां। ये क्या है? शिराएं। और ये बीच में क्या है? केशिकाएं। क्या है? केशिकाएं। खूब सारी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अब पोषक पदार्थ, यहाँ ऊतक है, कोशिकाएं हैं यहाँ पर खूब सारी, ये कोशिकाएं हैं। इनके भी, इनको क्या करती है? O2 दे देती है, इनसे CO2 ले लेती हैं। या फिर कोई भी पोषक पदार्थ है, कोशिकाओं को दे देंगे, उत्सर्जी पदार्थ ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार मतलब चाहे तो पोषक पदार्थ हो, चाहे ऑक्सीजन व CO2 का वितरण हो, कहां पर होता है? इन केशिकाओं के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि इनकी दीवारें बहुत ही पतली होती हैं और कोशिकाओं का एकल स्तर जो होता है उसी की ये बनी होती है। तो धमनियों व शिराओं को जोड़ने वाली सूक्ष्म नलिकाएं क्या कहलाती हैं? केशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? केशिकाएं कहलाती है। इस प्रकार मनुष्य जो होता है ना, उसमें किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मनुष्य में पाया जाता है। बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य का जो रुधिर जो है ना, वो बंद नलिकाओं में बह रहा है। ठीक है, कहीं पर भी खुला नहीं होता है, बंद रहता है। यहाँ धमनियों में रुधिर आया, फिर यहाँ पर केशिकाओं में चला गया, केशिकाओं से वापस शिराओं में आया,
शिराओं से वापस हार्ट में आ गया। इस प्रकार का सिस्टम जो होता है वह क्या कहलाता है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि 3 प्रकार की रुधिर नलिकाएं अपने शरीर में पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो धमनियां, दूसरी शिराएं और तीसरी केशिकाएं। ठीक है, अब देखिए आगे प्लेटलेट्स। कई बार कहते हैं ना कि यार प्लेटलेट को, इसमें तो प्लेट कम होगी। प्लेट क्या कम होगी, उसके तो कई कारण हैं, लेकिन प्लेटलेट कम हो जाती है। प्लेट अगर शरीर में कम हो जाती है तो अब हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में देखेंगे। बहुत बार सुना होगा आपने कि यार हमारे जो छोटा भाई है उसके प्लेट कम हो गई, हमारे भतीजे की प्लेट कम हो गई, हमारे चाची जी की प्लेट कम हो गई, काका जी की कम हो गई। तो प्लेट कम हो गई तो इतना घबराने की कौन सी बात है, और क्या करती हैं जिसके कारण शरीर को नुकसान हो सकता है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, इनके बारे में आप जानेंगे। तो देखिए प्लेट क्या होती है, प्लेट जो होती है ना वो रुधिर नलिकाएं जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि रुधिर नलिकाएं हैं, इनमें रुधिर बहता है। इनमें क्या होता है, रुधिर बहता है। लेकिन रुधिर जो होता है ना, इनमें से रिस भी सकता है। क्या हो सकता है बच्चा, रिस भी सकता है। ऐसे रिस गए भैया रुधिर जो है, या फिर क्या होगा, कहीं पर चोट लग जाएगी। मान लो क्या लग गई, चोट लग गई, और चोट लगने पर क्या हो गया कि भाई यहाँ चोट लग गई, ये रुधिर जो है यहाँ पर बहने लग गया, खूब सारा रुधिर आ गया बाहर। ठीक है, ये रुधिर बहने लग गया, तो बहने लग गया तो क्या होगा, हृदय से जो भी रुधिर आएगा वो यहां तक नहीं पहुंचेगा, कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक तो रुधिर दाब या बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, शरीर के जो अंग है ना उनको ऑक्सीजन वगैरह पोषक पदार्थ वगैरह नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन व पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे क्योंकि रुधिर बह रहा है। तो प्लेटलेट्स जो होती है ना वो क्या काम करती है कि प्लेटलेट्स जो रहेंगी वो क्या करेंगी, जैसे ये प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अगर घाव लगा है तो इस प्लेट की प्लेट चिपक जाएगी, और प्लेट की प्लेट चिपक जाएगी ना तो जो रुधिर जो है वह क्या होगा भाई, यहाँ से ऊपर चला जाएगा और यहाँ नीचे रिस करके नहीं आएगा। इस प्रकार प्लेटलेट्स जो होती है ना वो रुधिर का थक्का बनाती हैं, और रुधिर जो बीपी जो है ना उसको क्या करती हैं, मेंटेन रखती हैं। ये काम होता है किसका भाई, रुधिर प्लेटलेट्स का। रुधिर कोशिकाओं से रुधिर को रिसने से बचाती हैं या रोकती हैं। रुधिर नलिकाएं जो होती हैं उनमें से रुधिर को रिसने से बचाती हैं। दूसरी बात, रुधिर दाब बनाए रखती हैं, रुधिर का दाब बनाए रखती हैं। तीसरी बात, रक्त स्राव वाले स्थान पर जाकर अगर हमारे को कहीं चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी भी कारण से ब्लड निकल रहा है बाहर, तो क्या करेंगी, वह बंद नहीं होगा, रुधिर बहता ही रहेगा। और रुधिर बहता ही रहेगा ना तो 2 कारण हो जाएंगे। एक तो क्या है कि हृदय का जो प्रेशर लगेगा इनके ऊपर, जिसकी वजह से अन्य अंग जो है वहां पर ब्लड जाना था, ऑक्सीजन जाना था, वो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके फेफड़ों तक ही अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, फेफड़ों से हृदय में तो आ जाता है, हृदय से वापस और जो अंग है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, वहां तक अगर ब्लड नहीं पहुंच पाया तो क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए अपने को क्या करना पड़ता है, चोटग्रस्त जो ऊतक है जहां से ब्लड निकल रहा है उसको रोकना जरूरी है। अब रोकने के कई तरीके हैं। एक तो यह है प्राकृतिक तरीका है, जो रुधिर अपना शरीर खुद मेंटेन रखता है। क्या करेगा, जो प्लेटलेट्स है वो कटे हुए स्थान पर चिपक जाती हैं। जैसे मान लो कि ये कटा हुआ स्थान, ये कटा हुआ स्थान है, यहाँ कट गया और यहाँ से ब्लड निकल रहा है, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो रुधिर प्लेटलेट्स है ना जो यहाँ पर प्लेट के समान होती है इसलिए चिपक जाती हैं और ब्लड जो है अब इसमें से नहीं निकल पाएगा। इस प्रकार इस क्रिया को कहते हैं पर रुधिर का थक्का बनाना या थक्का जमना। रुधिर का थक्का जम जाता है। कई बार अपन करते हैं डैडी वाडी बनाते हैं या फिर कोई भी नाखून अपना कट जाता है ब्लेड से, तो थोड़ी देर रक्त निकलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि ये प्लेटलेट्स जो होती है ना वो उस घाव को क्या कर देती है बच्चा, अंदर घाव के अंदर की तरफ चिपक करके उसको रुधिर को बहने से रोकती हैं। इसे क्या कहते हैं, रुधिर का थक्का जमना कहते हैं। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो रुधिर का थक्का जमाने का काम करती हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, लसिका क्या है, वो इसका क्या कार्य है। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि लसिका क्या है, उसका कार्य क्या है, लसिका किसे कहते हैं, इसका काम क्या है। तो आप ध्यान से सुनेंगे भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। लसिका क्या है, लसिका को द्वितीय स्तवन
तंत्र भी कहते हैं, द्वितीय परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं लसिका को। जैसे रुधिर परिवहन तंत्र होता है, इसी प्रकार अपने शरीर में एक और सिस्टम पाया जाता है जिसको लसिकीय परिवहन तंत्र भी कहते हैं। तो लसिका क्या होता है, रुधिर को अगर अपन छाने, रुधिर जो है अपने शरीर में रुधिर है, रुधिर किस में बहता है, नलिकाओं में बहता है। अगर नलिकाओं से उस नलिकाओं में से कुछ पदार्थ छन छन करके कोशिकाओं के बीच बीच में आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, लसिका कहेंगे। तो किसके छनने से बनता है रुधिर, लसिकाओं के छनने से बनता है। लसिका किससे बनता है, रुधिर के छनने से बनता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो लसिका क्या है, तो देखिए खास बात, शरीर में रुधिर के अलावा, शरीर में रुधिर के अलावा एक और प्रकार का द्रव पाया जाता है, द्रव या तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे लिम्फ या लसिका कहते हैं। रुधिर तो पाया जाता है अपने शरीर में, इसके अलावा एक और तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, लिम्फ या लसिका कहते हैं। और ये रुधिर के छनने से बनता है। किससे बनता है, रुधिर के छनने से बनता है। रुधिर को छान लेंगे ना तो क्या बन जाएगा, लसिका बन जाएगा। और क्या खास बात है, रुधिर केशिकाओं की भित्ति पतली होती है जिसके कारण रुधिर में उपस्थित कई पदार्थ जैसे प्लाज्मा है, प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स व ब्लड सेल्स में मुख्यतः क्या है, WBC, ये छन करके अंतरः कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक तरल का निर्माण करते हैं जिसे लसिका या लिम्फ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, लसिका या लिम्फ कहते हैं। इसको लिख लीजिए कि क्या होगा, इसको समझाएंगे। देखो पहले, और क्या खास बात है, यह रंगहीन होता है और अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका जो होता है लसिका केशिकाओं में चला जाता है और जो अंत में मिलकर के एक बड़ी लसिका वाहिनी बनाते हैं। जो अंत में मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बड़ी लसिका वाहिनी बनाते हैं। अंत में यह एक बड़ी शिरा में खुल जाती है।